हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करने वाले हैं दो पजल जो कि हैं स्पेशली आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और जो लोग हिंदी में चाहते हैं क्वेश्चन, उसके लिए हिंदी में भी लाया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो हिंदी में सॉल्व करना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पजल को। 8 persons आर सिटिंग इन ए रो, 4 of them आर फेसिंग नॉर्थ वाइल द रेस्ट ऑफ फेसिंग साउथ। 4 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं और 4 लोग वही साउथ में देख रहे हैं, ठीक है। तो 8 लोग हम पहले बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये 8। एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये 8, ठीक है। 8 लोग बना लिए। अब चलो आगे पढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच 3 लोग बैठे हैं। पी सिट्स एट वन ऑफ द स्टीम इंड। पी आपका इंड में बैठे हैं। एक दफ़ा यहाँ बैठेगा तो एक दफ़ा यहाँ बैठेगा, दो केस हम लोग हमेशा लेके ही चलते हैं इसीलिए। और पी आर के बीच 3 बोला था भाई, तो आर यहाँ पर और इस जगह में आर यहाँ पर। चलो ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब चलो आगे देख लेते हैं। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस हो ना, आर के लेफ्ट में तीसरा बैठा है। 1 2 3 इधर भी आ सकता है, 1 2 3 यहाँ भी आ सकता है। चलो इसको भी होल्ड में रखते हैं। एंड फेस द सेम डायरेक्शन एज आर। और ये लोग सेम डायरेक्शन में भाई, इन लोग का जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच 2 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं। टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं। वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। वी यू के सेकंड में दूसरा है, ठीक है। बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है, ये भी हो गया। आगे देख लेते हैं। द पर्सन हु सिट एट स्टीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। इनमें जो लोग बैठते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो लिख लिया ये भी। चलो देख लेते हैं। एज डज नॉट सिट एन स्टीम इंड। चलो देखो, एज जो है ना स्टीम इंड में नहीं बैठेगा। उनको क्या बोला था एक केस, एस आर के बाय तीसरा है, तो इधर तो नहीं बैठ सकता, एस यहाँ पर आएगा तो आर नॉर्थ में हो जाएगा। 1 2 3 इस केस में एस आपका यहाँ पर हो जाएगा, देन आर साउथ में हो जाएगा। और दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। चल इस कंडीशन में आर नॉर्थ एस बी नॉर्थ, इस कंडीशन में आर साउथ तो एस बी आपका साउथ हो गया। चलो ये भी केस बन गया मेरा। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। नीदर क्यू नॉर यू एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। यू और क्यू जो है ना आर के इमीडिएट नेबर नहीं है, चलो ठीक है। डब्ल्यू इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू। डब्ल्यू जो है ना पी और क्यू के ऑपोजिट फेस करता है भाई। चलो आगे देख लेते हैं। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड फेसेस साउथ। टी जो है ना वी के इमीडिएट नेबर नहीं है, लेकिन टी जो है वो साउथ में फेस करता है। चलो अब बैठा लेते हैं। अब कौन सा कंडीशन हम ले लें भाई। क्यू और यू के बीच 2 लोग, अगर क्यू यहाँ पर 1 2, यू यहाँ नहीं सकता, क्यू क्यू अगर यहाँ पर दे दे 1 2 3 छोड़कर यू क्यू और 4। चलो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगा, इसको भी होल्ड करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉसिबिलिटी को चलो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, टी जो है ना डब्ल्यू के लेफ्ट में तीसरा है, ठीक है। टी अगर यहाँ 1 2 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर, टी 1 2 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर, तो 2 पॉसिबिलिटी इसमें भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी होल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो भी जो है ना यू के लेफ्ट में दूसरा है, और यू जो है आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो यू यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं। यू यहाँ पर बैठा सकते हैं, हाँ यू यहाँ बैठ सकता है। यानी उसके लेफ्ट में, यू के लेफ्ट में भी आना चाहिए। 1 2 इधर भी नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। 1 2 इधर भी नहीं आ सकता, तो यू यहाँ नहीं बैठ सकता। यू यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। यू यहाँ बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है 1 2, लेकिन भी यहाँ नहीं आ सकता और इधर भी नहीं आ सकता। तो यू आपका यहीं पर बैठेगा, ठीक है। 1 2 चढ़कर भी बैठेगा,
भी जो है ना यू के लेफ्ट है, तो यू किधर देखेगा भाई, नॉर्थ में देखेगा। चलो ठीक है। अब देखो यू इस केस में यू यहाँ बैठेगा, 1 2 भी यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि आर का वो निकटतम पड़ोसी नहीं, यू यहाँ भी नहीं। यू अगर यहाँ बैठा दिए, 1 2 भी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि आर ऑलरेडी बैठा हुआ, तो यू आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, 1 2 छोड़कर भी यही बैठेगा, और भी जो है यू के लेफ्ट में है, तो यू किधर देखेगा भाई, साउथ में देखेगा, तभी तो लेफ्ट होगा। चलो ठीक है, ये वाला कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। अब चलो हम इसको बैठाते हैं। ठीक है, टी जो है ना डब्लू के बाय तीसरा है, और टी भी का पड़ोसी नहीं है भाई, टी यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है ना, तो टी अगर यहाँ बैठा दिए तो डब्लू यहाँ पर आ जाएगा, टी अगर यहाँ बैठा तो डब्लू यहाँ नहीं सकता, तो टी यहीं पर बैठेगा आपका, और वो टी जो बोला है साउथ में ही फेस कर रहा है, और डब्लू यहाँ पर, तो डब्लू के लेफ्ट जब बैठेगा तो डब्लू किधर फेस करेगा, साउथ करेगा ना, 1 2, तभी तो टी डब्लू के लेफ्ट में तीसरा होगा। चलो ठीक है, इस कंडीशन में बैठा देते हैं, टी यहाँ नहीं आएगा, 1 2, टी यहाँ आ सकता है, हाँ टी यहाँ आ सकता है, टी यहाँ नहीं आ सकता, 1 2, डब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो टी यहाँ पर, डब्लू यहाँ पर, और डब्लू तब कहाँ देखेगा, जब टी डब्लू के लेफ्ट में होगा तो डब्लू तो भाई नॉर्थ में ही देखेगा, और डब्लू टी बोला है साउथ में होगा, तो चलो टी को साउथ में भी बैठा दिए। चलो ठीक है, ये भी हो गया आपका, और टी भी के साथ नहीं बैठा, ये भी हो गया, और टी साथ में देख रहा है। चलो ये दोनों हो गया। अब क्या बोला था हमको, क्यू और यू के बीच 2 से ज्यादा लोग बैठे हैं, यू 1 2, क्यू का तो एक ही जगह यहाँ पर बैठ सकता है, इस केस में भी क्यू यहीं पर बैठ सकता है। चलो ठीक है। अब क्या बोला था हमको, इंड वाला जो बंदा है ना वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये साउथ में तो देन ये नॉर्थ में, ये नॉर्थ में देन ये साउथ में। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोला था, यू और क्यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू और क्यू आर का नहीं है, इस कंडीशन में यू क्यू आर का नहीं है। चलो ठीक है, ये भी हो गया मेरा फुलफिल। अब ये देख लेते हैं, डब्लू जो है ना पी और क्यू के ऑपोजिट है, डब्लू साउथ देख रहा है, तो पी और क्यू कहाँ देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। देख लेते हैं पी, देन क्यू यहाँ पर नॉर्थ में देखेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, देखो डब्लू इसमें नॉर्थ में देख रहा है, तो पी क्यू आपका कहाँ देखेगा भाई, साउथ में ही देखेगा ना, और वी का हमको डायरेक्शन पता नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 3 4, देखो 4 जन नॉर्थ में बैठ गया, तो वी कहाँ देखेगा फिर, साउथ में ही देखेगा ना। और यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, देखो साउथ में 5 बैठ गया है। ठीक है, तो साउथ में तो 4 ही देखने के लिए बोला था, 4 नॉर्थ देखेगा 4 साउथ देखेगा, तो ये वह कंडीशन गलत है, यही आपका राइट है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पजल में। देखो ये भी हिंदी में, जिसको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 9 boxes are placed one above the other in a stack, not more than 4 boxes are placed above G। तो 9 बॉक्स पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, एक ये हो गया, 2 देखो भाई लाइन उतना अच्छा नहीं बन रहा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। क्या बोला, नोट मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव जी। ठीक है, जी के ऊपर जो है ना 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठे, तो जी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, जी एक बार यहाँ पर बैठेगा, 1 2 3 4, जी एक बार यहाँ भी बैठ सकता है, जी एक दफा यहाँ भी बैठेगा, जी एक दफा यहाँ भी बैठेगा, जी एक दफा यहाँ भी बैठेगा। ठीक है, 5 पॉसिबिलिटी बन रहा है इसमें, तो 5 पॉसिबिलिटी हम ले लिए। चलो आगे देख लेते हैं अब क्या बोल रहा है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स के, जी और के बीच कितना लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। ठीक है,
1 2 3 के यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 के यहाँ भी आ सकता है, इसमें और एक पॉसिबिलिटी जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पर जी, एक दफ़ा के नीचे आएगा तो इस जगह में ऊपर आएगा, ठीक है। और इस केस में जी के तो ऊपर नहीं आ सकता तो के यहीं पर होगा, इस जगह में ऊपर नहीं आ सकता तो के कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इस केस में के यहाँ पर आएगा और इस जगह में के यहाँ पर आएगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोला, बॉक्स डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एच। देखो भाई डी जो है ना एच के जस्ट ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो के नीचे जितना है ना इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड अबव ए के ऊपर भी उतना ही है, के नीचे जितना है उतना ए के ऊपर भी है, ये बराबर है, ठीक है। देख लेते हैं, तो के नीचे जितना है तो ए यहाँ पर आ जाएगा इस कंडीशन में, के यहाँ पर तो ए यहाँ पर, के अगर यहाँ पर आ गया के नीचे देख लो 2 है, ठीक है। तो आपका ए के ऊपर भी 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं हम। अब यहाँ पर देख लेते हैं के नीचे 3 तो ए के ऊपर भी 3, चलो ठीक है। इस कंडीशन में देख लेते हैं 4, के नीचे 4, 1 2 3 4, तो ए के ऊपर भी 4 होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए यहाँ पर ही आना चाहिए, तो चलो ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं इस केस में के यहाँ पर तो ए यहाँ पर, चलो ठीक है। तो ये वाला मेरा हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एफ एंड ए। एफ और ए के बीच 2 लोग बैठे हैं, 1 2 छोड़कर एफ यहाँ पर, 1 2 छोड़कर एफ यहाँ पर। इस केस में 1 2 एफ यहाँ भी आ सकता है, 1 2 एफ यहाँ भी आ सकता है। चलो और एक केस बना लेते हैं, एक जी यहाँ पर, के यहाँ पर, 1 2 एफ एक बार यहाँ बैठेगा तो एफ एक बार यहाँ पर बैठ जाएगा। इस कंडीशन में एफ तो यहीं पर बैठ सकता है और कोई जगह दूसरा जगह नहीं है। चलो अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, बॉक्स जी डज नॉट प्लेस एट द टॉप मोस्ट। जी टॉप मोस्ट में नहीं, जी तो मेरा सब जगह बैठ गया, तो चलो ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स डी एंड सी विच इज प्लेस्ड अबव डी। सी और डी के बीच 3 लोग हैं और सी जो है ना वो डी के ऊपर है, 1 2 3, सी यहीं पर तो आएगा, दूसरा कोई जगह नहीं है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन सी एंड ई इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन सी एंड एफ। सी और ई के बीच जितना है ना उतना ही भाई सी और एफ के बीच में भी होगा, चलो ठीक है। बॉक्स बी डज नॉट प्लेस बिलो एच, मतलब बी एच के ऊपर होगा, ठीक है, एच के नीचे नहीं है तो ऊपर ही होगा। अब चलो हम इस कंडीशन को पहले बैठा लेते हैं, ठीक है। सी 1 2 3 छोड़कर डी देन एच। सी अगर यहाँ पर आ गया 1 2 3 छोड़कर डी यहाँ नहीं सकता, सी अगर यहाँ पर आ गया 1 2 3 छोड़कर डी यहाँ पर देन एच यहाँ पर, यही एक कंडीशन है। सी अगर यहाँ देता है 1 2 3 डी यहाँ पर आ गया, एच यहाँ नहीं सकता है, तो यही वाला होगा 1 2 3 डी यहाँ पर देन एच यहाँ पर। इस कंडीशन में देख लेते हैं 1 2 3 डी यहाँ नहीं सकता है, 1 2 3 डी यहाँ पर तो एच यहाँ नहीं आ सकता। देखो भाई सी अगर यहाँ पर दे दे 1 2 3 डी यहाँ पर एच नहीं आ सकता है ना, तो सी तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा। और सी अगर यहाँ दे दे इस जगह में तो नीचे तो आ ही नहीं सकता, 3 का गैप नहीं हो सकता है ना सी और डी के, तो ये गलत है आपका। अब इसमें देख लेते हैं, सी अगर यहाँ पर 1 2 3 डी यहाँ पर एच नहीं आ सकता, सी 1 2 3 डी यहाँ नहीं आ सकता है, तो सी अगर यहाँ दे 1 2 3 डी ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं सी 1 2 3 डी यहाँ पर एच यहाँ पर, ठीक है, और सी एक बार यहाँ पर आएगा 1 2 3 डी उसके नीचे नहीं आ सकता, तो यही एक कंडीशन है 3 आपका, डी यहाँ पर देन एच यहाँ पर, ठीक है। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं सी 1 2 3 डी एच यहाँ भी आ सकता है। अब इसमें देख लेते हैं सी एक यहाँ पर यदि आएगा सी 1 2 3 डी यहाँ पर एच यहाँ पर, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रहा था, इसको भी कर लेते हैं भाई, एफ जी देन के, सी यहाँ पर 3 छोड़कर डी देन यहाँ पर एच, सी यहाँ पर 3 छोड़कर डी यहाँ पर और एच यहाँ पर। चलो ये बन गया मेरा। अब क्या बोला, सी और एफ के बीच इतना बैठा उतना सी और ई के बीच बैठा है। देखो सी और एफ के बीच कोई नहीं है तो सी और ई के बीच में भी कोई नहीं होगा ना भाई। चलो इस कंडीशन में बैठा लेते हैं, सी और एफ के बीच कितना भाई 1, और सी और ई के बीच 1, तो सी और ई के बीच कोई नहीं बैठ सकता।
ठीक है, सी और ई के बीच यहाँ पर एक का कोई जगह नहीं था। अब देख लेते इसमें सी और एफ के बीच एक, और तो सी और ई के बीच में भी एक होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी हो गया। इस कंडीशन में देख लेते हैं सी और एफ के बीच दो हैं और सी और ई के बीच भी दो होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, ई का कोई जगह नहीं है। चलो ठीक है, तो ये भी गलत, तो ये भी हो गया। अब क्या बोला था, बी जो है ना एच के कहीं ऊपर बैठा है, तो देख लेते भाई, तो बी का तो प्लेस यहीं पर है बस, तो नीचे तो नहीं बैठ सकता एच के, तो ये गलत हो गया। इस कंडीशन में देख लो बी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, एच के ऊपर हो रहा, तो यही वाला आपका सही है। ठीक है, तो देखो भाई ये जो है ना एक अच्छा लेवल का पजल था, आप बोल सकते हो। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड 50 पजल है और वो भी मैं आरआरबी पीओ प्री के पहले पहले करा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।